हरिओम नारायण। राधे राधे। मैं पंडित सुधीर शुक्ला रुद्रा स्टोर से आप लोगों के बीच में आज हम बात करेंगे मार्च 2026 का मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए मार्च 2026 किसी रोमांच से कम नहीं रहेगा। कुछ विशेष रोमांच आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं आपके सितारे। क्या क्या होगा आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, आपके करियर से संबंधित, आपके कारोबार से संबंधित, आपके नौकरी से संबंधित, आपके प्रेम से संबंधित, आपके संतान से संबंधित या आपके पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित आर्थिक स्थिति को लेकर के कैसा रहने वाला है मार्च 2026 और किन किन बातों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। लास्ट तक आप जरूर देखें और देखिए आपके लिए आपके सितारे क्या कह रहे हैं मार्च 2026 में। मार्च 2026 की स्थिति हम बात करेंगे। सर्वप्रथम आप जानिए कि मेष राशि वालों का जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है। मंगल ऐसा ग्रह एक सेनापति कारक ग्रह माना गया है, बहुत ऊर्जावान ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति को सातवें आसमान पर उसकी एनर्जी रखता है। आपके लिए कारोबार से संबंधित या नौकरी से संबंधित इन सब चीजों में कैसा रहने वाला है। देखिए, कारोबार करने वाले व्यक्ति यदि कुछ विशेष रूप से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जो है 15 मार्च के बाद में कोई कारोबार शुरुआत करिएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतर क्या विकल्प है, जैसे कोई कारोबार आप करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करना चाहते हैं, उसमें आपको विशेष लाभ मिल सकता है, या कुछ पुराने इन्वेस्ट किए हुए हैं प्रॉपर्टी से संबंधित तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है, या कोई शेयर मार्केट से संबंधित अगर कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं तो 15 मार्च के बाद आपको विशेष लाभ मिल सकता है, या कुछ नया अवसर अगर आप तलाश रहे कारोबार से संबंधित तो भी आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। नौकरी पेशा वालों के लिए क्या रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है। आपका जुनून सातवें आसमान पर रहेगा, ये ध्यान रखना। आपको जो अवसर मिलेगा उस पर आप विशेष रूप से ध्यान देकर के कार्य करेंगे और बहुत ही वाहवाही आपके ऑफिस में या कार्यस्थल पर होने वाला है। अचानक कुछ आपको प्रमोशन के भी संकेत मिल सकते हैं, जो कि आपके किए गए कार्य की सराहना के साथ साथ आपको ये लाभ भी देकर जाएगा। हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के। आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के आपके मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में विशेष रूप से अनावश्यक विलासतापूर्वक जीवन पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको इन सब चीजों पर नियंत्रण रखना है। अनावश्यक खर्च पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रख के चलना है। आर्थिक स्थिति में आपकी वृद्धि होगा इस महीने में, परंतु यदि खर्चे पर आप नियंत्रण ना रखें तो आपके लिए ये जो आपका आय का स्रोत है उससे अधिक खर्च करा सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले, मतलब खर्च करने से पहले आप विशेष रूप से ध्यान दें कि हम कितना खर्च कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, वो उचित है या अनुचित है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित किन बातों पर ध्यान देना होगा। मेष राशि वाले जातक को आंखों से संबंधित विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, या पैर में समस्या बन सकती है। आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने माइंड को कूल रखना है। कोई भी निर्णय लीजिए जल्दबाजी में ना ले। किसी पर आपको ऐसा भी क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो व्यक्ति आपको सामने से कुछ अग्रेसिव भी कर रहा हो तो भी, अन्यथा आप स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों में पड़ सकते हैं। कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, परिवार से संबंधित कैसा रहने वाला है। आप पारिवारिक जीवन में बहुत खुशहाल महसूस करेंगे। महीने के अंत में आपको कोई यात्रा भी हो सकती है जो कि परिवार के साथ में हो सकती है। जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, विवाह के योग्य हैं, उनके रिश्ते का योग बन सकता है। 15 तारीख से पहले पहले ऐसे अवसर भी मिल सकते हैं। जो बालक शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में हैं, उनको आगे कहीं जैसे कार्य क्षेत्र, अपने शिक्षा क्षेत्र से लेकर के कहीं बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। यदि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर आप विचार कर सकते हैं। आपके लिए उचित समय है यह महीना। मेष राशि वालों को क्या विशेष उपाय करना चाहिए जो कि मार्च महीना आप और शुभ फलदायी बना सकें, या जो समस्याएं बनती हुई दिख रही है उस पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि जीवन में समस्याएं जो बन रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, जो बाधाएं चल रही हैं, उससे हम बाहर कैसे निकलें, क्योंकि हर कोई समाधान ढूंढता है। आपको करना क्या है, आपको हर दिन, मंगलवार के दिन हो या किसी भी अन्य दिन हो, सप्ताह के 7 दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आवश्यक है। लाल वस्त्र धारण करें, लाल तिलक लगाएं
और प्रसाद में आप लड्डू वितरण करें। हनुमान जी को आप भोग लगा करके वो लड्डू जरूर वितरित करें। पंछियों को दाना खिलाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, मानसिक स्थिति बहुत संतुलन में रहेगा, आपकी बीमारियों पर नियंत्रण रखेगा, आपके आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा, पारिवारिक सामंजस्य को भी बढ़ाएगा। हम और एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जय श्री राधे।